सर आपके वार्ड की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? वार्ड के अंदर तो मेन तो जो समस्या है वो पानी की है। हमारे बगल में ही वाटर वर्क्स है, उसके बावजूद वाटर वर्क्स की टंकियां भर नहीं पा रही है, जिस कारण पानी की समस्या उत्पन्न हुई है। महंगाई राहत शिविर, आज आप एक बार बताइए, आप बिजली में 100 यूनिट फ्री कर रहे हैं, उसके लिए आप 40 डिग्री टेम्परेचर में जनता को परेशान कर रहे हैं। राजस्थान में इस बार आपको सरकार किसकी बनती दिख रही है और मुख्यमंत्री की दावेदारी कौन पेश कर सकता है बीजेपी से? सर देखिए, 5 साल जनता बिल्कुल त्रस्त रही है। अपराध का ग्राफ राजस्थान में बढ़ा है, भ्रष्टाचार चरम पे बढ़ा है, इनके मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। आज से पहले 70 साल इन्होंने राज किया, आज से पहले इनको जनता की चिंता हुई नहीं। अगर जनता की चिंता होती तो ये सत्ता से बाहर क्यों होते। नमस्कार, मैं कृष्णन शुक्ला, आप देख रहे हैं जनमंच 24 इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 23 में सुमन सैनी के प्रतिनिधि के आवास पर। तो इनसे अब मैं बात करता हूं कि सर आपके वार्ड में चुनावी समीकरण क्या है? देखिए, आप विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछना चाहेंगे तो वार्ड के अंदर हमारे यहाँ बीजेपी का ही ज़्यादा रहता है, कि बीजेपी माइंडेड लोग ज़्यादा हैं। मोदी जी से सभी लोग प्रभावित हैं और इसलिए हमारा जो वार्ड है वो ज़्यादातर बीजेपी माइंडेड होगा। सर आपके वार्ड की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? वार्ड के अंदर तो मेन तो जो समस्या है वो पानी की है। पानी के यहाँ टेल पॉइंट पे हमारे बगल में ही वाटर वर्क्स है, उसके बावजूद वाटर वर्क्स की टंकियाँ भर नहीं पा रही है, जिस कारण पानी की समस्या उत्पन्न हुई है। क्योंकि पहले बुर्जा पंप हाउस से पानी आता था, वहाँ 14 में से 12 बोरिंगें सूख गई है, इस कारण टंकियाँ नहीं भर पा रही, इससे समस्या पैदा हुई है। हम यहाँ जो एक दो ट्यूबवेल लगे हुए हैं उनसे कुछ क्षेत्र की कार्रवाई हो रही है, लेकिन कुछ जो क्षेत्र है वो बिल्कुल पानी की समस्या से जूझ रहा है। सर इस बार अलवर में क्या समीकरण आपको दिख रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेके कि किसकी सरकार बनती हुई आपको दिख रही है? देखिए, सरकार का सवाल है तो राजस्थान के अंदर एक परिवर्तन का जो माहौल है वो क्रिएट रहेगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापसी करेगी। और ये जो कांग्रेस सरकार के द्वारा ये जो ढकोसले किए जा रहे हैं, महंगाई राहत शिविर है, आज आप एक बार बताइए, आप बिजली में 100 यूनिट फ्री कर रहे हैं, उसके लिए आप 40 डिग्री टेम्परेचर में जनता को परेशान कर रहे हैं, उसका क्या कारण है? आपके पास बिजली का डाटा ऑलरेडी है, आपने 50 यूनिट पहले दे रखी है, उसके बावजूद ये समझ से परे हैं कि ये सिर्फ चुनावी फंडा है और जंग का लोगों में और तो कोई मुद्दा कांग्रेस के पास है नहीं। कांग्रेस के लोगों की ज़ुबान पे कांग्रेस का, अशोक गहलोत या किसी का भी नाम कैसे आए, इसलिए ये ढकोसला कांग्रेस पार्टी कर रही है। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो अशोक गहलोत जी महंगाई राहत कैंप में बिजली फ्री, सिलेंडर फ्री, ये सब की योजनाओं के बारे में जो लोगों को दे रहे हैं, ये सिर्फ चुनावी डोसले हैं। देखिए, सिलेंडर की बात मैं करता हूँ, सिलेंडर में सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, उसको आपने पहले बंद कर दिया, फिर उसको वापस आप ये कह के दे रहे हो हम कर रहे हैं, तो ये तो सब चुनावी ढकोसले हैं। मतलब ये सब चुनावी डोसले हैं सर। सर राजेश, आपके पास सारा डाटा है, आप खाद्य सुरक्षा के अंदर जो भी जो नामित है, केवल आप उन्हीं को तो ये राशन किट की बात कर रहे हो, उसके अलावा नए तो जोड़ ही नहीं रहे आप। तो ऑलरेडी आपके पास डाटा है, तो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है नया? सर राजस्थान में इस बार आपको सरकार किसकी बनती दिख रही है और मुख्यमंत्री की दावेदारी कौन पेश कर सकता है बीजेपी से? सर देखिए, 5 साल जनता बिल्कुल त्रस्त रही है, अपराध का ग्राफ राजस्थान में बढ़ा है, भ्रष्टाचार चरम पे बढ़ा है, इनके मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, कुर्सी कुर्सी का, खुद मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी पूरे 5 साल कुर्सी कुर्सी का खेल किया है इन्होंने। इसके अलावा जनता की और कोई ध्यान नहीं है।
अब जनता इनकी समझ गई है कि इनको कुर्सी से मोह के अलावा जनता के कोई सुध नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो एक-एक धरातल पे काम करती है और माननीय मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, आज से पहले ये 70 साल इन्होंने राज किया। आज से पहले इनको जनता की चिंता हुई नहीं। अगर जनता की चिंता होती, तो ये सत्ता से बाहर क्यों होते? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मोदी जी वास्तव में राष्ट्र को समर्पित है और अब लोग समझ गए हैं कि वास्तव में जो राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका मोदी जी की हो सकती है, वो किसी कांग्रेस के अन्य नेता की नहीं हो सकती। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 23 के सुमन सैनी जी के प्रतिनिधि, जिन्होंने ये इस बार दावा करा है कि राजस्थान में एक बार बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी का परचम लहराएगा। धन्यवाद।